सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी बुक पार्ट 1 गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो फटाफट से पहले तो हम लिख देते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल्स। चलो जी, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है ये हमें। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले। तो ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है और इसने और क्या क्या कर रखा है। ठीक है, इसने कि ऐसे कर दिया, एक ऐसे चला गया एंड फिर उसके बाद ये बोला गया है 30 डिग्री। ये सारे आपस में बराबर है। अच्छा, ये जो मैंने लाइंस खींची है इसका मतलब होता है ये सारी साइड्स आपस में बराबर है। ठीक है, और इसको नाम दिया गया है ए बी सी एंड डी। ठीक है जी, ये भी क्लियर है। ए बी सी डी इन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसके ना एंगल्स को नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 30 डिग्री, 30 डिग्री वाले को मान लेते हैं हमारा एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। हमने एक तरीके से क्या करा, हमने ना सारे के सारे एंगल्स को मान लिया है। ठीक है, तो अब फटाफट से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से, तेजी से, स्पीड से, फुल स्पीड से। तो देखो हमारा एंगल 1 हमें 30 दे रखा है और अगर आप लोग को पता होगी रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स, यानी ये जो एक एंगल होता है इसका, ये एक एंगल कितना होता है 90 90 90 90 90, चारों एंगल्स का सम होता है 360। तो अगर आप एक चीज देखो, अगर आपको ये 30 दे रखा है और इस पूरे का सम 90 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर आप करो और बोलो 90 के बराबर है, तो यानी कि 30 प्लस एंगल 2 90 के बराबर, तो आपका एंगल 2 कितना आ गया है यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमने हमारा एंगल 2 निकाल लिया। अब अगर आपको मैं एक चीज बता दूं, देखो जैसा कि इसने बोला है कि ये वाली साइड और ये वाली, ये जो दोनों साइड क्या, सॉरी, ये जो दोनों लाइंस है आपस में क्या है, बराबर है, डायगोनल्स बराबर है। तो जो एंगल 2 होगा वही हमारा एंगल 3 भी होगा। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 और इस तरीके से हमारा एंगल 3 भी निकल के आ गया, वो भी 60 डिग्री हो गया। अब जब एंगल 3 निकल के आ गया तो देखो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के, एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होगा 90 होगा फिर से, क्योंकि आपको बताया है इस वाले एंगल का सम 90 होता है। तो एंगल 4 इक्वल्स टू 90 माइनस 60, तो एंगल 4 मेरे पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब मेरे पास जब एंगल 4 30 डिग्री आ गया, अब आ जाओ एंगल 5 पे। अब एंगल 4 और एंगल 5 आपस में क्या है, बराबर है फिर से। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 जो कि हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ हमारे 6 पे। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 का सम जो है वो होगा 90 डिग्री। तो एंगल 5 30 निकल चुका है, तो 30 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 6 मेरे पास आ चुका है अपना 60 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 30 60 हो गया, एंगल 6 निकल के आ गया। अब आप लोग देखो 6 और 7 आपस में क्या है, बराबर है। तो चलो एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल, ओ सॉरी बराबर है ना, तो इक्वल टू लिखना, एक मिनट एक मिनट। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 हमने कितना निकाला 60 डिग्री, तो एंगल 7 भी हो गया हमारा 60 डिग्री। अब आ जाओ 7 और 8। तो अब देखो एंगल 7 प्लस एंगल 8 कर लो, ये कितना हो गया हमारा, एंगल 7 और 8 ये 90 डिग्री होता है इसका सम। ठीक है, तो अगर 7 हमारा 60 है तो 60 प्लस देखो 60 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 90। तो मेरा जो एंगल 8 है वो निकल के आ गया 90 माइनस 60 जो कि होता है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल 8 भी निकल के आ गया। अब बचते हैं अंदर वाले ये 9 10 11 और 12। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो सॉल्व करना। अब देखो ये मेरे पास ये ट्राइंगल देखो पहले वाला। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, मैंने इन तीनों का सम 180 डिग्री क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी होती है एएसपी। एएसपी की फुल फॉर्म होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने एएसपी लिखा है, यानी कि 1 9 और 8 इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा क्योंकि एक ट्राइंगल है। तो 8 हमने कितना निकाला, अभी 30 निकाला। तो देखो 30 प्लस 30 प्लस एंगल 9 इक्वल टू 180 डिग्री।
तो एंगल 9 इक्वल टू 180 माइनस, ये उधर जाके माइनस होंगे, 30 प्लस 30 60 होता है, तो मेरे पास एंगल 9 कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, अब जब मेरे पास एंगल 9 120 डिग्री आ गया तो देखो मेरा जो एंगल 9 और 11 है वो आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? एंगल 9 इक्वल टू एंगल 11 जो कि है 120 डिग्री, एंगल 11 भी 120 होगा। क्यों होगा? ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी ये जो आमने सामने होते हैं 9 और 11 ये उससे बराबर हो गए। ठीक है, अब मैं बात करूं 10 निकालना है तो देखो मैं चाहूं तो पहले 10 निकाल लूं या मैं चाहूं तो 12 निकाल लूं, कोई भी निकाल लूं। देखो लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक लाइन के ऊपर अगर पूरा 180 डिग्री बन रहा है तो वो लीनियर पेयर कहलाता है। ठीक है, तो मैं चाहूं तो 9 प्लस 10 ले लूं, 9 प्लस 12 ले लूं, ये भी कर सकता हूं, 11 प्लस 12 ले लूं, 11 प्लस 10 कोई भी ले लो। तो मैं काम करता हूँ 9 ले लेता हूँ। तो एंगल 9 प्लस एंगल 10 इक्वल टू 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर से। ठीक है, तो एंगल 10 इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो मेरे पास एंगल 10 आ गया 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल 10 के सामने कौन सा एंगल? 10, एंगल 12, तो एंगल 12 जो होगा वो एंगल 10 के बराबर होगा जो कि है 90 डिग्री। क्यों बराबर होगा जी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से बराबर होगा। ठीक है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। हमने सारे के सारे एंगल्स निकाल लिए हैं, ये आपके सामने है कि हमने सारे एंगल्स कैसे निकाले, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके निकाला है। इजी क्वेश्चन था, टू बी ऑनेस्ट बताऊं कुछ खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। एंड अब हम फटाफट से करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है अगला पार्ट। तो अगला पार्ट में हमें फिर से एक रेक्टेंगल दे रखा है और हमें फिर से सारे एंगल्स निकालने के लिए बोला गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना रब ही कर लेता हूँ क्योंकि इस पे नहीं आ पाएगा दूसरे वाले का अगर मैं बात करूँ, क्योंकि दूसरे में भी बहुत सारे एंगल्स हैं। ठीक है, तो चलो इसको रब कर लेते हैं फटाफट से। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है, द गिवन रेक्टेंगल इज PSRQ। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, PSRQ दिया है। सेकंड रेक्टेंगल हम पहले ड्रॉ करते हैं। नाम है इसका PSRQ, PSRQ। और क्या दे रखा है? ठीक है जी, दो डायगोनल्स भी बना रखे हैं, एक डायगोनल ये बन गया, दूसरा डायगोनल, और हमें बीच में क्या लिखा हुआ है? सेंटर पॉइंट का नाम है हमारे M। ठीक है, M लिख दिया हमने भी। और उसने ये वाला एंगल दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, और क्या दे रखा है? और तो कुछ नहीं दे रखा है, और तो बस हमें अब एंगल्स को लेट करना है खुद से, तो वो हम कर लेते हैं। तो देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ऐसे करके हमने सारे एंगल्स अपने लेट कर लिए। ठीक है, ये भी कर लेते हैं, ये हो गया 9, इसको मान लो 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। चलो जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो देखो सबसे पहले हमारा एंगल 9 हमें 110 डिग्री दे रखा है, तो जो एंगल 9 है वो एंगल 11 के बराबर होगा। तो एंगल 11 भी हमारा कितना होगा? 110 डिग्री होगा। कौन से प्रॉपर्टी से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। ठीक है, 11 बराबर आ गया। अब आपको याद है जैसे कि हमने पिछले पार्ट में करा था लीनियर पेयर वाला, सेम प्रॉपर्टी इसमें भी लगा दो अपनी लीनियर पेयर वाली। तो देखो या तो आप 9 और 12 ले लो, 9 और 10 ले लो, 11 10 ले लो, 11 12 ले लो। तो मैं 9 और 10 लेता हूँ, एक काम करता हूँ। तो एंगल 9 प्लस एंगल 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर। तो अगर हम इसे लीनियर पेयर से करेंगे तो 9 हमारे पास ऑलरेडी 110 डिग्री है, प्लस एंगल 10 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 110 को उधर माइनस में भेज दो, तो जब 110 180 में से माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 110, तो ये आपको दे देगा 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री आ गया। मुझे लग रहा है इस मार्कर की भी बैंड बच चुकी है। तो देखो अभी आ गया 70 डिग्री। तो अब अगर आप एक चीज़ देखो, एंगल 10 जो है वो एंगल 12 के बराबर होगा। आमने सामने है दोनों एंगल्स, फिर से कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब हमने ये भी निकाल लिया। अब हमारा मेन टास्क है कि हम बाकी के एंगल्स निकाल लें। चलो निकाल लेते हैं। इसमें हम ना कोई भी उठा सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी इसने सारी साइड्स, हाँ एक और चीज़ रह गई इसमें इसने ये सारी साइड्स आपस में बराबर बोल रखी हैं। ठीक है, तो देखो जब ये सारी साइड्स बराबर बोल रखी है तो एंगल 1 और एंगल 8 आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे, है ना। जब दोनों की साइड्स बराबर, एंगल भी बराबर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 होंगे, साइड बराबर है क्योंकि। ठीक है,
तो एक तरीके से अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 11 इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल है ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं 1 की जगह पे तो 1 ही लिख दिया, अब मैं 8 की जगह पे भी 1 लिख देता हूँ, है ना, सॉल्व करने के लिए लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। और एंगल 11 हमने अभी कितना निकाला, 11 110 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180। तो ये मेरा 2 एंगल 1 हो गया, 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110 करो 70 डिग्री। तो एंगल 1 मेरा आ गया 70/2, जिसको कट करो तो होता है 35 डिग्री। तो मेरा एंगल 1 भी आ गया 35 डिग्री और मेरा एंगल 8 भी आ गया 35 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको आराम से सॉल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, 90 डिग्री वाला आपको पता ही है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 कर दो। एंगल 1 आपका 35 है तो एंगल 2 आपका निकल के आ गया 55 डिग्री, ठीक है। उससे माइनस हो गया, मैं स्टेप लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, या एंगल 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एंगल 1 कितना है 35 डिग्री, तो ये माइनस हो गया। तो एंगल 2 मेरे पास आ गया 55 डिग्री। अब जब एंगल 2 55 आ गया तो एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 3 भी कितना हो गया 55 डिग्री, क्योंकि साइड बराबर दे रखी है। अब 3 प्लस 4 कर दो, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 3 हमने कितना निकाला 55 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90, और ये 55 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल 4 मेरे पास कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। अब जो हमारा एंगल 4 आया वही हमारा क्या होगा, एंगल 5 भी होगा। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के क्या है, बराबर है। तो एंगल 5 भी कितना हो गया 35 डिग्री हो गया। अब एंगल 5 और एंगल 6, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, जो कि इनका सम है। एंगल 5 कितना निकाला 35, तो 35 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 90, तो एंगल 6 मेरे पास आ गया 55 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ जी, हमारा 7 और 8 की अगर मैं बात करूँ तो देखो 8 तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 8 हमारा 35 है, तो इन्हें इक्वेट कर दो। तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 7 हमें निकालना है इक्वल टू 90 माइनस एंगल 8 कितना है 35, तो ये आ गया एंगल 7 हमारे पास 55 डिग्री। और ये हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म। देखो ये रहा हमारा एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7, एंगल नंबर 8, ये रहा, ये इसके बराबर था। और ये हमारे 9, 10 और 11, 12 ये आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है हमारा ख़त्म। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था, इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। पेपर में हो सकता है आपको 3-4 एंगल्स दे दे और बोले खाली 1-2 एंगल निकाल के दिखाओ, ये सारे एंगल्स नहीं निकलवाएंगे। बट ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी कैसे लगानी है। फटाफट से इसे रब करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो कह रहा है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals have equal length of 8 centimeter and that 8 centimeter that bisect each other and intersect at an angle of 30 degree, 40 degree, 90 degree and 140 degree। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं तो आपको रफ में ही बनाकर दिखा सकता हूँ। अच्छे से तो आपने ये खुद ही बनाना होगा, ठीक है। खुद बनाना होगा मतलब कि अपनी कॉपी में स्केल का यूज़ करके, प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपने खुद ही करना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फटाफट से एक बार मैं कर लेता हूँ। फिर भी इसने बोला है कि सबसे पहला आपको बना के दिखाना है एंगल 30 डिग्री के साथ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम आप क्या करना, सबसे पहले एक लाइन बना लो ए बी, ठीक है। ये ए बी एक लाइन बना लो जो कि 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये लाइन आपकी 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। ए बी लाइन बना लो आप एक, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसका एक सेंटर पॉइंट ले लो यहाँ से, ठीक है। सेंटर पॉइंट ले लिया और यहाँ से आप बना दो 30 डिग्री। तो देखो अगर आप 30 डिग्री बनाते हो ऐसे, तो ये लाइन यहाँ पर भी क्या हो गई, ज्वाइन हो गई ऐसे, ये आपका बन गया 30 डिग्री बन गया। और अब आपने क्या काम करना है, अब आपने सिर्फ इन सबको ज्वाइन कर देना है। ये आपने, ये इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, ये आपने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया।
और ये आपका बन गया क्या कहते हैं वो एंगल, और ये सब बाइसेक्ट हो गए आपकी, ये सारी साइड्स आपस में बराबर। अगर ये पूरा 4 सेंटीमीटर तो एक साइड आपकी होगी, अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर सॉरी तो एक साइड होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। और इसको नाम दे दो ए बी ये हो गए तो सी डी ये हो गए, बस खत्म, ये काम करना था, ठीक है। और एक मिड पॉइंट को नाम दे दो एम, दे देते हैं एम से मिड पॉइंट, एम इसका मिड पॉइंट नाम दे दिया, खत्म, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है ड्रॉ अ लाइन, मतलब ड्रॉ लाइन 8 सेंटीमीटर वाला तो हमें पता ही है, एक मिनट, चलो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब हम करने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि हमें अब एंगल लेना है 40 डिग्री का। देखो कोई खास फर्क नहीं है, सेम काम करना है। सबसे पहले एक लाइन बना लो 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, जिसको नाम दे दो ए बी। फिर अपना यहाँ पे एक मिड पॉइंट बना लो एम, ठीक है। यहाँ से प्रोटेक्टर से 40 डिग्री बना देना, ये आपने 40 डिग्री बना दिया। और ये लाइन ले जाओ पीछे की तरफ, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ऐसे ज्वाइन हो गई, और ये आपस में ऐसे ज्वाइन हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर के थ्रू नहीं बना सकता, अगेन वही बात। और ये आप मिड पॉइंट को नाम दे दो एम, ये हो गया आपका सी डी, और ये आपकी सारी साइड्स आपस में क्या है, बराबर है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें, थर्ड पार्ट हमें कह रहा है कि अब हमें बनाकर दिखाना है 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं जी, 90 डिग्री बना देंगे। देखो अब 90 डिग्री के लिए आप एक सीधी लाइन बना लो, ठीक है, बना ली सीधी। अब ये आपका मिड पॉइंट हो गया। अब देखो ये तो हमें पता है कि 90 डिग्री एकदम सीधा ही बनेगा, ये बन गया एकदम सीधा। उसके बाद क्या करोगे, इन सबको आपस में ज्वाइन कर लेना स्केल के थ्रू। मैं तो यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आपको स्केल के थ्रू करना, बस फर्क इतना है, ठीक है। ये सब आपने ज्वाइन कर लिए। उसके बाद वही, ये तो लाइन आपकी ए बी हाई, और ये आपका बन गया 90 डिग्री, इसको नाम दे दो सी डी, मिड पॉइंट को नाम दे दो आप एम, खत्म क्वेश्चन। और ये 8 सेंटीमीटर आपको पता ही है पूरा है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो ये आधा आधा कितना होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। चलो जी अब हम कर रहे हैं हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है अब हमें बनाना है 140 डिग्री के साथ। कोई दिक्कत नहीं जी, देखो ये हमने एक लाइन बना दी अपनी, ठीक है। पहले तो अपनी ए बी लाइन बन गई, अब यहाँ पे हमने एक मिड पॉइंट भी ले लिया। इस मिड पॉइंट से अब आपको कितना बनाना है, 140 डिग्री। तो देखो 140 डिग्री जो है आपका समवॉट ऐसे आएगा, ठीक है। ये आपका ये बन गया, इनको आप सबको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई, मेरी लाइन नीचे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इग्नोर दैट, ठीक है। ये आपका बन चुका है ए बी, और ये आपका इसके ऊपर बन चुका है 140 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया सी डी, बीच वाले पॉइंट को दे दो एम। ये पूरी लाइन जो आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये क्या कहते हैं, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। तो हमने 4 फिगर्स बनाए, चारों फिगर्स आप देख लो, कुछ भी नहीं था, बस सब में लाइन बनानी थी, प्रोटेक्टर रखना है, और प्रोटेक्टर से देखकर आपने एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसी के साथ ये 4 पार्ट्स होते हैं हमारे खत्म। फटाफट से हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। line segment PL and AM are two perpendicular diameters of the circle। चलो पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमने एक सर्कल बना लिया थोड़ा सा, ठीक है, इतना तो चलता है, हाँ सर्कल में। फिर उसने कहा कि दो लाइन जा रही है, एक का डायमीटर ऐसे जा रहा है और एक का डायमीटर ऐसे जा रहा है, अच्छा। और दोनों का नाम क्या है, PL और AM, ठीक है, नाम दे देते हैं। एक का नाम है PL और एक का नाम है AM, ठीक है। फिर उसने क्या बात कही है, व्हाट इज द फिगर APML, रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर इट आउट। तो देखो अगर हम इसे ज्वाइन करें, ये ये और ये, हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा APML जो है ये कौन सी शेप है, APML हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, ये तो हमें शेप देखकर ही पता लग चुका है ना, ठीक है। APML हमारा क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। और उसने क्या बोला था कि क्या आप इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हो। चलो जी हम देखो हम प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ करने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे कि जो हम इसको एक मिड पॉइंट मान लेते हैं, और अगर हमारा ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो देखो R प्लस R होता है 2R, यानी वो बराबर होता है डायमीटर के। तो ऐसे ही देखो जो PO है वो प्लस OL करेंगे तो PL के बराबर होगा, ऐसी जो हमारा AO है
ओ एम प्लस करेंगे तो वो हमारा पूरे ए एम के बराबर होगा, यानी जब रेडियस आधा आधा रेडियस का हिस्सा जुड़ के पूरा बन जाता है तो वो डायमीटर बन जाता है। वो इसने डिस्क्राइब करने को बोला था, वो हमने कर दिया और ये हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, इसने रीजनिंग मांगी थी, हमने वो भी दे दी। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ठीक है, वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। ठीक है, नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर बट 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड थ्रेड। ठीक है, हाउ डू वी मेक एग्जैक्ट 90 डिग्री बाय यूजिंग दीज। ठीक है, तो उसने एक तरीके से बोला है कि हमारे पास 2 स्टिक्स हैं जो कि 60 डिग्री की हैं और हमें क्या कहते हैं उसकी पोजीशन सेट करनी है। तो अब एक काम करेंगे, देखो ये क्वेश्चन करना कुछ खास मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है। उसने पेपर फोल्डिंग की बात बोली है, ठीक है, और उसने बोला है वी डू नॉट हैव एनी पेपर बट 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ, और हमारे पास एक थ्रेड है। तो एक काम करते हैं, जब उसने 6 सेंटीमीटर का बोला है तो देखो 6 सेंटीमीटर पहले तो हम ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और उसने फिर क्या बोला है, हमारे पास एक एक तो थ्रेड हमारे पास ऐसा वाला हो गया। ठीक है, और एक उसने थ्रेड बोला है ऐसे, मतलब एक मिनट, ये हमारी एक स्टिक ऐसे हो गई और एक स्टिक हमने हमारी ऐसे भी ले ली। ठीक है, ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई और वो भी हमारी 6 सेंटीमीटर। नाम देते देते इसको ए बी, इसको नाम दे दो सी डी, ये हमारी स्टिक हो गई है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, अब आप बताओ इसके आप अलॉन्ग पीसेज ऑफ थ्रेड कैसे लगाओगे। कोई दिक्कत नहीं, देखो तो ये डॉटेड लाइन जो बना रहा हूँ ना, ये हमारा थ्रेड है, इसको लगाना आसान है, क्या दिक्कत है इस थ्रेड को लगाना। और देखो अगर आप इसे 90 डिग्री के प्रोपोर्शन में रखोगे तो ये आपका थ्रेड लगाना कितना आसान काम है। और इसको बेशक आप थोड़ा कलर करना चाहो तो ये मैंने थोड़ा कलर कर दिया है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये हमारे पेपर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने थ्रेड से ही बना दिया है। ठीक है, और अगर आप लोग चाहो कि ये हमने सॉल्व करा कैसे है, कि आखिर ये हम 90 डिग्री प्रूफ कर कैसे रहे हैं, तो हम देखो वो भी कर सकते हैं। हम कौन सी कंडीशन से कर सकते हैं, हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं। अगर ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने सीखी है, नहीं भी सीखी तो मैं सिखा देता हूँ। इस पॉइंट को ओ मान लो, तो देखो जैसे कि ए ओ जो है वो ओ बी के बराबर है। ठीक है, ये हमें पता है कितना है, पूरा अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऐसी ए सी जो है, एक मिनट पहले काम करते हैं, ओ सी, देखो ओ सी इक्वल टू ओ सी, ये हमारा हो गया कॉमन। क्या हो गया, कॉमन, क्योंकि ये दोनों के बीच की साइड है। और ए सी जो है वो ए सी जो है वो सी बी के बराबर है, ए सी जो है वो सी बी के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ट्रायंगल ए ओ सी जो है मेरा वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के। ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, ये कॉन्ग्रुएंट है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, तो ये उससे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये ट्राइंगल उस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये बीच में 90 डिग्री बना रहा है। खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में इसने बस इतना कहा था कि थ्रेड और रिप्लेस करके दिखाओ, स्क्रू कैसे करेंगे हमने करके दिखा दिया। ठीक है, चलो जी, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, हम फटाफट से रब करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, we saw that one of the properties of rectangle, ठीक है, is that its opposite sides are parallel। ठीक है, can this be chosen as a definition of rectangle? In other words, every quadrilateral that has opposite sides parallel and equal is a rectangle। ठीक है, तो देखो अभी एक तरीके से कह रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि हर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल कि क्या जिसकी साइड इक्वल हो, मैं लिख देता हूं यहां पे, इक्वल हो या फिर पैरेलल हो, तो वो जो है इक्वल हो या पैरेलल हो, तो वो जो है वो रेक्टेंगल ही होगा। अच्छा, अब रेक्टेंगल में इक्वल और पैरेलल वाली बात तो होती ही है, लेकिन एक बात और भी तो होती है कि 90 डिग्री भी होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसी सिंपल से लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इन पैरेललोग्राम, देखो ये पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर आप पैरेललोग्राम को, क्या हो गया आज तो कोई मार्कर ही नहीं चल रहा है। तो देखो जैसे कि अगर आप पैरेललोग्राम में देखो, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इसकी ये साइड, मैं कह रहा हूँ इसकी इस साइड के बराबर है, इसकी ये साइड इस साइड के बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, दोनों है। लेकिन ये कहता है कि इसका यहाँ 90 डिग्री बनता है। ये है हमारा रेक्टेंगल
और ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को ध्यान से देखें तो देखो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं तो वो रेक्टेंगल नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? उसके साथ साथ उसका 90 डिग्री भी होना जरूरी है। जो एंगल्स है वो अगर 90 बनेंगे तो ही वो रेक्टेंगल हो सकता है, वरना वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। तो इसने जो स्टेटमेंट कही है कि कैन अ रेक्टेंगल बी डिफाइंड एज अ क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल एंड पैरेलल साइड्स, तो उसका आंसर है नो, अ रेक्टेंगल कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, no, a quadrilateral cannot be defined as a rectangle if it has sides equal and parallel। और इसी के साथ होता है हमारा ये वाला फिगर इट आउट खत्म। अगर आप लोग को अच्छे समझ में आए तो यू नो गाइस हैव टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।